हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, थर्ड राउंड काउंसलिंग में 30+ वालों को कॉलेज कैसे मिलेगी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्लस मैंने आप लोगों को पिछली कई वीडियो के अंदर रिजल्ट भी दिखाया हुआ है कि हमने 25, 26, 27, 28, 30 नंबर तक भी कॉलेज अलॉट करवाई हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज हमने जो है 36 नंबर 43 नंबर पर भी अलॉट करवाई हुई है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। पहले भी मैंने बता रखा है, अभी आप लोगों के पास में लास्ट मौका रहने वाला है जिसके अंदर की आप सभी जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं और आप सभी को जो है वो मौका मिल सकता है काउंसलिंग करवा के कॉलेज लेने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये हमारे नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9828306559। लगभग 1100 से प्लस स्टूडेंट हमारे पास में काउंसलिंग करवा रहे हैं। अगर आप भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने जा रही है 13 अक्टूबर से। आप सभी को पता होगा, नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है 13 अक्टूबर 2025 से आप सभी की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक बार आप हमें कॉल पर बात कर लीजिए, देन हम आप लोग से जो है वो काउंसलिंग करवा लेंगे, काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो भर देंगे। तो अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हो तो इस नंबर पर जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना, आपको लिंक दिखाई देगी कि कॉल पर बात करने के लिए, तो इस लिंक पर आप लोगों को फॉर्म भरना है। और अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वाली लिंक पर जो है वो आप लोगों को फॉर्म भरना है इस तरीके से। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और आप लोग जो है वो काउंसलिंग के लिए या तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए या फिर आप लोग जो है वो डायरेक्टली काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो यहां पर देखो बहुत सारे लोगों के डाउट हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर। सबसे पहला तो रिजाइन कैसे करें, है ना। रिजाइन कैसे करें, रिजाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस आपको बता देता हूं। अगर आपको पहले से कोई कॉलेज मिली हुई है, आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपको उस कॉलेज को कैसे छोड़ना है, रिजाइन कैसे करना है। तो देखो जैसे कि आप लोगों को मान लेते हैं कि जयपुर की कोई कॉलेज मिली हुई है, ठीक है, जयपुर की क्या कोई कॉलेज मिली हुई है, आपने उसके अंदर फीस भी डिपॉजिट कर रखी है, प्लस अपने डॉक्यूमेंट भी जो है उसके अंदर आप लोगों ने जमा करवा रखे हैं। अब आपको ये वाली कॉलेज जो है वो पसंद नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और मैं थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहता हूं। थर्ड राउंड काउंसलिंग वही विद्यार्थी करवा सकता है जिसके पास में ऑलरेडी कोई कॉलेज नहीं है, मतलब पहले से उसका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो वह व्यक्ति जो है, वह विद्यार्थी जो है वो काउंसलिंग करवा सकता है थर्ड राउंड की। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपका मन है कि मैं इस कॉलेज को रिजाइन दे देता हूं और मैं थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलेज आप लोगों को मिली हुई है उस कॉलेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जाकर आप लोगों को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं इस कॉलेज से रिजाइन दे रहा हूं, मैं इस कॉलेज को छोड़ रहा हूं। इस तरीके से आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है, इसके अंदर आप लोगों को जमा करवाना है। जैसे ही जमा करवाओगे उसके 15 मिनट या 20 मिनट बाद में, 20 मिनट बाद आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट प्लस आप लोगों को आपकी फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर जाके रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, आपको कॉलेज के अंदर ही जाना पड़ेगा, वहीं से आप लोगों को फीस जो है वो कलेक्ट करनी है और वहीं से आपको आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, याद रहेगा। चलो जी, अगला है सेकंड में कॉलेज मिल गई और थर्ड राउंड करवाना है तो कैसे करवाएं। अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिली है और आपने अभी तक उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन मत करो। अगर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो देखो मैं आप सभी को सलाह देना चाहूंगा, अगर किसी विद्यार्थी को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गई है, अब आप उस कॉलेज को छोड़ रहे हैं, मतलब आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। क्योंकि पहली बात तो कि कॉलेज मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है, आपको कॉलेज मिल गई है और आप उस कॉलेज को छोड़ रहे हैं, तो ये तो भाई बहुत खराब चीज हो जाएगी आप सभी के लिए। तो आप प्लीज कॉलेज को ना छोड़ें। और आज लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग की, आज के बाद में डेट नहीं बढ़ेगी, जिसने रिजाइन कर दिया वो रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजाइन करने की जो डेट है वो आप लोगों की 11 और 12 अक्टूबर,
याद रखना रिजाइन करने की डेट है वो है 11 से 12 अक्टूबर। तो रिजाइन करने की डेट है 11 से 12 अक्टूबर, याद रखना, ठीक है। हाँ, अब रेजिग्नेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा तो आप रिजाइन कर सकते हो। रिपोर्टिंग की आज लास्ट डेट थी, जिसने करा दी वो ठीक है, जिसने नहीं कराई है वो क्या कर सकता है। अब देखो आप लोग थर्ड राउंड के अंदर कैसे जा सकते हो। जिसने सेकेंड राउंड के अंदर रिपोर्टिंग करवा दी है वो भी थर्ड राउंड के अंदर जा सकता है। कैसे? आप रिजाइन कर सकते हैं कॉलेज को 11 से 12 के अंदर। आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है बट आप दोबारा रिजाइन भी कर सकते हो उसको, ठीक है। और जिसने कॉलेज के अंदर एडमिशन ही नहीं लिया है, मतलब रिपोर्टिंग ही नहीं करवाई है, वो भी डायरेक्टली थर्ड राउंड काउंसलिंग करवा सकता है, याद रहेगा। हाँ, आगे देखो तो क्या करना है। सेकेंड राउंड में मिल गई है, अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में चले जाओगे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप रिजाइन करके भी थर्ड राउंड की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखो, सेकंड में कॉलेज मिल गई, रिपोर्टिंग भी करा दी। अब थर्ड कैसे कराएं, मैंने बता दिया अभी। अगर आपने रिपोर्टिंग भी करा दी है और आप थर्ड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो पहले आपको सेकंड राउंड वाली कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तब जाकर आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड राउंड के अंदर जा सकते हो, याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि आखिर थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। हाँ, तो देखो थर्ड राउंड की कट ऑफ, अगर हम थर्ड राउंड की कट ऑफ की बात करते हैं, और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा डाउट है कि सीट कितनी खाली रहेगी। तो देखो अभी भी लगभग 2000 प्लस सीटें खाली रहने वाली हैं। कितनी? अभी भी 2000 प्लस सीटें आप लोगों की क्या रहेगी, खाली रहेगी। जिसमें से गवर्नमेंट की जो सीटें रहेंगी वो लगभग 250 से और 300 के लगभग अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं वो खाली रहने वाली है, याद रहेगा। तो क्या करना है आप सभी को, आप सभी की कट ऑफ जो है वो इस बार थर्ड राउंड की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। सर आपने बोला था कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो रहेगी वो सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है वो कम होगी, इसके बाद में थर्ड राउंड की कट ऑफ भी कम होगी। तो अब थर्ड राउंड की कट ऑफ आप बढ़ने की बोल रहे हो, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी उन्होंने सेकंड राउंड के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो उन्हें सेकंड राउंड से बाहर कर दिया गया था। तो वहां जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे, जिनके अच्छे नंबर थे, वो भी तो बैठे हुए हैं ना, तो उनको भी तो मौका मिलेगा ना। इसलिए आपकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो याद रखना, जिनको सेकंड राउंड में मिल गया है, वो जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा ली है, अब वो रिजाइन मत करना, या जिनको फर्स्ट राउंड में मिली हुई है, जिन्होंने ज्वाइन किया है, अब वो भी रिजाइन मत करना। आप क्या करवा सकते हैं कि आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए आप थर्ड राउंड में जो है वो कॉलेज भर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आप लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और फिर कहूंगा कि अब लास्ट मौका रहने वाला है, इसके बाद में कोई काउंसलिंग नहीं होगी, चाहे फिर सीटें खाली रहें या ना रहें। अगर सीटें खाली रही तो हो सकता है कि मॉप अप राउंड हो जाए, बट सीटें खाली नहीं रहेंगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दी, जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा, उन स्टूडेंट्स को भी जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक सीट भी खाली रह पाएगी, ठीक है ना। तो लास्ट मौका रहने वाला है, रिस्क मत लो। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो फटाफट से आ जाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या कर दो, इस पर व्हाट्सएप पर फटाफट से आके मैसेज कर दो अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है। अगर कॉल पर बात करनी है तो कॉल अरेंज कर लो, यानी कि कॉल के लिए क्या कर लो, अपॉइंटमेंट लेटर ले लो, है ना। फॉर्म भर के कॉल के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। मैं खुद आप लोगों से बात करूंगा, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।